दोस्तों, आज मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ टाइगर रोड पे। ये रोड है मणिकूट पर्वत के ऊपर। अभी जेसीबी ने बनाई है और ये टाइगर टेरिटरी, खास टाइगर टेरिटरी के अंदर से जाती है रोड। मैंने ट्रैक किया है इस पे बारिश के मौसम में। ड्राइविंग आज पहली बार कर रहा हूँ। अभी रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब है, स्पेशली सिलेरियो जैसी गाड़ी के लिए। 4x4 या 4x4 ना भी हो, एसयूवी के लिए ठीक है। एसयूवी भी रफ एसयूवी, बोलेरो और महिंद्रा मैक्स वगैरह जो गाड़ी है। लेकिन ये रोड बहुत लंबी नहीं है, लेकिन खास हार्डकोर टाइगर टेरिटरी के अंदर से निकलती है, क्योंकि ये मणिकूट पर्वत से निकलती है। और दोस्तों, आज एक बहुत बुरी खबर आई। मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद 2 घंटे पहले, कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक गांव है सावलदे। जब आप ढेला सफारी जोन या झरना सफारी जोन की तरफ जाते हैं तो एक चौकी बैरियर आता है, वो है सावलदे। और सावलदे में ही जो टाइगर्स का रेस्क्यू सेंटर है, जहां पर जनरली मैन ईटर टाइगर्स रखे जाते हैं, ढेला रेस्क्यू सेंटर बोलते हैं उसे, वो भी वहीं पे है। वहां पे आज एक इंसान की जान चली गई टाइगर के हमले में। और वो जो इंसान थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय भी थे, एडहॉक संविदा कर्मचारी। और वो लकड़ियां लेने गए थे और उनके ऊपर हमला कर दिया टाइगर ने। और बाद में उनकी बॉडी भी रिकवर कर ली गई। और उसके 2 दिन पहले बेताल घाट रोड में ओखल डूंगा नाम का एक गांव है, वहां पे शांति देवी, जिनकी उम्र थी करीब 49 साल, 49 ईयर्स, वो गई थी जंगल के पास में, और उनके ऊपर भी टाइगर ने अटैक कर दिया। यानी 3 दिन के अंदर 2 जान चली गई हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास ही। और जो शांति देवी पे हमला हुआ था, तो मेरे पास वहां से फोटो भेजी गई हैं। बहुत ही खतरनाक वीभत्स कंडीशन में मारा। चेहरे को टाइगर अलग कर देता है खाते वक्त, वो तो कर ही दिया। पूरे बाल उखाड़ दिए थे और बहुत ही बुरी कंडीशन में मारा था। फोटो तो मैं लगाता नहीं हूँ ऐसी। तो ये भी दोस्तों एकदम घना जंगल है और थोड़ा सा खतरनाक भी है कि 1-2 जगह पे गाड़ी को बैक करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमले सिर्फ कॉर्बेट पार्क में हो रहे हैं। ये और भी इंडिया के अंदर से रेगुलर खबर आ रही हैं। अभी बांधवगढ़ में हुआ था, पन्ना में हुआ था और साउथ में भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमलों की खबर मेरे पास इंस्टाग्राम में आ रही है। मुझे एग्जैक्टली जगहों के नाम याद नहीं है। और थोड़ा सा मैं खतरनाक से इलाके में ड्राइव भी कर रहा हूँ ना। खतरनाक मतलब जानवर के हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाथी नहीं आता, टाइगर वगैरह ऐसा कोई इमीडिएट खतरा नहीं होते। लेकिन रोड बड़ी खतरनाक है, हिली रोड है और जंगल रोड है, इसलिए मैं दिमाग पे जोर नहीं दे पाऊंगा याद करने के लिए। तो ये हमले, इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि मध्य प्रदेश में शहडोल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में आता है अब, लेकिन पहले शहडोल जिले में ही आता था। जब मेरे फादर एसडीएम उमरिया थे, यानी एसडीएम बांधवगढ़, तब उमरिया जिला बनने वाला था, बना नहीं था, शहडोल जिले में ही आता था। तो अब शहडोल में 2-3 टाइगर यानी बाघ यानी शेर घूमते पाए गए हैं। और एक इंसान की बॉडी मिली है एकदम क्षत विक्षत, यानी कि बॉडी क्या मिली है, सिर्फ थोड़े से टुकड़े हाथ के मिले हैं, एक टुकड़ा पैर का मिला है। फोटो मेरे पास भेजी गई है वहां से, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता।
और एक समझ लीजिए छोटी सी चादर में बटोर लिया गया एक दुर्भाग्यशाली इंसान का शरीर। और वो लकड़ियां लेने गए थे, उनकी साइकिल खड़ी मिली है, लकड़ियां उसमें सीट और जो उसका डंडा होता है साइकिल उसके पास में बंधी मिली, लेकिन वो नहीं मिले। बाद में उनका शरीर इस कंडीशन में मिला तो अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि टाइगर के पग मार्क मिले हैं, कि टाइगर ने ही मारा होगा। ऐसे ही शहडोल से पास में ही जिला है सीधी। शहडोल के पास में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और सीधी के पास में है संजय डुबरी नेशनल पार्क। तो सीधी में भी मेरे फादर की पोस्टिंग थी, जो एक वो हॉन्टेड या हॉरर एक्सपीरियंस जो कि सच में एक्सपीरियंस हुआ है। सरकारी बंगले में जो आवाज़ आती थी धप धप की, वो वहीं की बात थी जो मैंने आपको बताई। तो सीधी में भी टाइगर की मूवमेंट इंसान की आबादी के काफ़ी नज़दीक देखी जा रही है, और उसके लिए एक एडवाइजरी जारी करी गई है कि आप सावधान रहें, रात को निकले नहीं, जैसे कि टाइगर के केस में होता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना खतरनाक सा रास्ता है ये जो टाइगर रोड है, एकदम घना जंगल है, और ये पूरा मणिकूट पर्वत है और टाइगर की टेरिटरी है। भालू वगैरह सब भरे पड़े हैं यहाँ पे, लेपर्ड भी। तो सीधी में भी टाइगर की मूवमेंट देखी जा रही है एकदम पास में। ऐसे ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भी एक टाइगर बाहर आ गया है, जो कि गांव के आसपास घूम रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व में भी छत्तीसगढ़ से टाइगर आते रहते हैं, जितने हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे भी आसपास मूवमेंट हो रही है और लोग डरे हुए हैं। ये जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों कि रास्ता कितना खतरनाक है। एक तरफ कोई रेलिंग नहीं है, एकदम गहरी खाई है, जंगल भी है। तो जो मुझे एकदम से याद आ जा रहा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये टाइगर की मूवमेंट है, जो कि इन सबको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, क्योंकि जब टाइगर जंगल छोड़ छोड़ के इंसान की आबादी के पास में आ रहे हैं। और लखनऊ के जो रहमान खेड़ा वाली टाइगर या टाइगर जो भी है, कुछ लोगों ने मुझे टाइग्रेस बताया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि टाइगर है। तो उसकी भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बनी हुई है। उसने फिर भैंस का पाड़ा मार दिया और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फॉरेस्ट की टीम के कब्जे में नहीं आया है वो। तो वहाँ भी लोग डरे हुए हैं। ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में भी अटैक हुए, ये दोस्तों जो रॉक्स दिख रही है, एक अभी बड़ी निकल गई मैं बता नहीं पाया, और एक ये है। ये खास अड्डे होते हैं। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आप हमेशा अलर्ट रहें ऐसी चट्टानों से। ये जो चट्टान दिख रही है, एक पीछे निकल गई, ये जगह होती हैं जहाँ पे लेपर्ड या टाइगर आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ये आप बच के रहें ऐसी जगहों से। अगर कोई घनी झाड़ियों का झुरमुट जैसे ये सामने है, इनसे भी बच के रहिए। बच के रहिए मतलब अलर्ट रहिए। तो अभी दोस्तों जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में 3 दिन में 2 अटैक हुए, और उसके पहले मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं बीता 2 और अटैक हुए थे। यानी 1 महीने के अंदर देखा जाए तो 4 अटैक हो गए इंसानों पे। ठंड बढ़ते ही दोस्तों अटैक बढ़ जाते हैं। जनरली आप देखिए इतने अटैक बाकी महीनों में नहीं होते जितने ठंड में होते हैं। ऐसे ही टाइगर के अटैक, ऐसे ही भालू के अटैक। भालू के अटैक भी हमेशा सर्दियों में होते हैं। मॉनसून में जब भालू अटैक करता है तो लोग बोलते हैं कि यार अभी कैसे हो रहा है, क्योंकि वो जो मवेशियों को मारना शुरू करता है वो मारता है विंटर्स में। ये गलती से हॉर्न बज गया मुझसे। तो होता क्या है दोस्तों कि देखिए 2 चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है कि हम टाइगर और भालू का जिक्र आया तो भालू की बात करेंगे। भालू का प्रेगनेंसी पीरियड होता है विंटर्स में। फीमेल भालू प्रेग्नेंट होती है, जनवरी के आसपास बच्चों को जन्म देती है, उसका खाने की ज़रूरतें ज़्यादा रहती हैं। अब देखिए हम पहाड़ी से उतर के ये वो घने जंगल वाले रिवर बेड में आ गए। ऐसे में भी अभी हमको करीब 5-6 किलोमीटर जाना है। तो भालू की तो ये है कि उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। नंबर 1, हम पैरेलल भालू और टाइगर दोनों की बातें करते हैं।
इसी केस में टाइगर का क्या है कि उसका प्रेगनेंसी पीरियड नहीं होता, ये मेटिंग पीरियड होता है। मेटिंग पीरियड में दोनों ही जानवर, मेल और फीमेल, टाइगर और टाइग्रेस, थोड़े से इरिटेटेड रहते हैं। दूसरी बात, सडन एनकाउंटर क्या होता है कि जब वो एक एरिया में होते हैं साथ में, उधर एनकाउंटर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा, जब टाइग्रेस के सामने टाइगर रहता है, ओवर कॉशियस रहता है। अगर टाइग्रेस आसपास है, अब जैसे अभी जो आज अटैक हुआ है, इस बात की भी पूरी संभावना है कि वहां पे टाइग्रेस रही हो और टाइगर ने अटैक कर दिया हो। टाइग्रेस के सामने टाइगर बिना बात के भी अटैक कर देता है। ये या तो इम्प्रेशन जमाने के लिए, या वो ओवर में सिक्योर रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो अटैक कर देता है मेटिंग पीरियड में। भालू का किस्सा मेटिंग का नहीं है। भालू का ये है कि उसको, फीमेल को भूख ज़्यादा लगती है, उसको खाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक सर्च करती है। ये भालू और टाइगर हो गए। अब एक जो दोनों के लिए बराबर फैक्टर है, हर जानवर के लिए बराबर फैक्टर है कि सर्दियों की रातें दोस्तों लंबी होती हैं, यानी कि वर्किंग टाइम जानवरों का बढ़ जाता है। तो शाम के 6 बजे, अभी भी आप देखिएगा 6:57 हुआ है और एकदम अंधेरा है। यही अगर मई और जून का महीना होता, अभी उजाला होता, साफ साफ नजर आ रहा होता। इस टाइम तक गाड़ी की लाइट भी ऑन नहीं होती। तो जानवर अंधेरा होने के बाद निकलता है, तो उसके लिए वर्किंग टाइम बढ़ गया, और उजाला होने के पहले वापस चला जाता है, उजाला होने का टाइम भी बढ़ जाता है, तो उसके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, तो खतरा भी बढ़ जाता है, ज़्यादा देर तक वो शिकार पर रहता है। तीसरा दोस्तों, ये लकड़ी इकट्ठा करने के मामले में अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिम कॉर्बेट का जो एक पहला अटैक था वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए था, जो डिगली गांव का था। दूसरा जो हुआ था रिंगोरा में, वो पानी के लिए हुआ था, वो पानी लेने गई थी। आज वाला जो अटैक हुआ है वो भी लकड़ी का है, और शायद शांति देवी वाला अटैक भी जो बेताल घाट का है, शायद वो लकड़ी का ही था। लकड़ी लेने के अटैक इसलिए बढ़ जाते हैं कि लकड़ी की डिमांड सर्दियों में बढ़ जाती है। वैसे लोग खाना बनाने के लिए गांव के इलाके में भले ही गैस है, फिर भी लोग गैस की बचत करने के हिसाब से खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और चाय वगैरह बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं कि गैस का खर्चा कम आए। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गैस नहीं है, वो तो डिपेंडेंट हैं लकड़ी के ऊपर। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि सर्दी से निपटने के लिए, आग तापने के लिए, यानी कि बॉनफायर के लिए लकड़ी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि घरों में हीटर तो होते नहीं हैं। तो सर्दी से निपटने के लिए लकड़ी की डिमांड बढ़ जाती है, उतना ही खतरा बढ़ जाता है जानवर के अटैक का। एक कारण सर्दी का ये है। इसके अलावा जो दूसरे कारण है थोड़ा सा, कि प्रे बेस जो है वो कम तो हो रहा है, जंगली जानवर वाला। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो ढिकाला है, वहां पे एक डियर मिलता है जो कि और कहीं नहीं मिलता, वो है हॉग डियर। और हॉग डियर 1977 में करीब इंडिया के अंदर 1200-1300 थे, और आज हॉग डियर 100 है, 100 भी नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल बताया। इसका मतलब नहीं कि टाइगर सिर्फ हॉग डियर खाता है, क्योंकि आप सोच लो जो इतने कम हुए हैं तो दूसरे कितने कम हुए हैं, उनका अंदाजा आप लगा सकते हो कि सिर्फ हॉग डियर नहीं कम होंगे, दूसरे भी होंगे। अब जब टाइगर के लिए, हालांकि जिम कॉर्बेट में प्रे बेस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि जिम कॉर्बेट में कोई जंगली जानवरों की कमी है, लेकिन उसी के हिसाब से टाइगर भी ज़्यादा है। अगर हर्बीवोरस ज़्यादा है तो कार्निवोरस भी ज़्यादा है। तो उन्हें निकलना पड़ता है गांव के इलाकों में बकरी और गाय भैंस के चक्कर में, और वहां पे जब वो घात लगा के बैठे होते हैं बकरी के लिए, और कोई लकड़ी इकट्ठा करने के लिए इंसान चला जाता है, या तो वो सडन एनकाउंटर होता है, या वो इन केस वो मैन ईटर बन गया है। अभी तक रिपोर्टेड मैन ईटर नहीं है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, क्योंकि जो मैन ईटर की डेफिनेशन है कि अगर टाइगर जंगल के अंदर किसी इंसान को मार देता है तो उसे मैन ईटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो अपने घर में था, इंसान जंगल में गया था, गलती से भी मार सकता है, सडन एनकाउंटर में मार सकता है। लेकिन अगर वो टाइगर
बार बार इंसान को मारना शुरू करता है और उसके पहले घात लगाना शुरू करता है, स्टॉकिंग शुरू करता है, उसके बाद स्पेशली बैठता है इंसान के इंतजार में, फिर उसे खाता भी है। खाना तो अभी भी खाया था रिंगोरा वाले केस में भी, लेकिन टाइगर को मैन ईटर नहीं बोला गया है क्योंकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि वो घात लगा रहा है कि नहीं। तो अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क में डिक्लेयर्ड मैन ईटर कोई नहीं है। ये सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है अलग अलग टाइगर ने किए हों, अभी तक ये है मेरी जानकारी में तो नहीं है कि एक ही टाइगर का किस्सा है। हालांकि ढेला जो सावलदे में हुआ वो अलग एरिया है, वो दूसरा टाइगर है। बेताल घाट की तरफ दूसरा टाइगर है। खाली थोड़ा सा जो डाउट है वो रिंगोरा और ढेकुली वाला मामला है कि एरियल डिस्टेंस 1 या 2 किलोमीटर है, तो वहां पे हो सकता है कि सेम टाइगर रहा हो, बाकी जगह तो टाइगर अलग है। तो ये मैन ईटर नहीं है, मैन को किल कर दिया है इन्होंने, कंज्यूम भी। अब पता नहीं आज वाले केस का क्या है, मैं मुझे प्रॉपर खबर मिल नहीं पाई कि खाया है कि नहीं खाया है। इसमें रिंगोरा वाली तो मुझे खबर मिली थी कि खाया है, और जो बेताल घाट वाली है उसमें भी खाया है। मेरे पास तो फोटो ही है वहाँ के। इसी तरीके से जो शहडोल की खबर है वहाँ भी खाया है जो अटैक था। तो लेकिन जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो मैन ईटर नहीं है। अब इसमें एक बात आती है कि अकेले नहीं जाना चाहिए। ये बात देखिए, होता क्या है कि यूज टू जब इंसान होता है, जैसे आज वाले तो एम्प्लॉय वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, वो तो जंगल में घूमने के आदी थे, वो तो उनके लिए तो रेगुलर था और मेरे ख्याल से आसपास ही गए थे। कि जैसा मैंने बताया कि टाइगर, ये दोस्तों जो झंडे दिख रहे हैं आश्रम के हैं, यहाँ भी टाइगर का मैंने एक वीडियो बनाया था कि आश्रम के अंदर ही गाय मारने टाइगर आ रहा था और बहुत सारी हड्डियां भी दिखाई थी। वहीं पहुंच गए हम। तो विंटर्स में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा मेटिंग पीरियड होता है टाइगर का, इरिटेटेड रहता है, कई बार फीमेल भी साथ में होती है, क्योंकि वहाँ क्या हुआ ये बताने वाला तो कोई है नहीं ना। उनकी बॉडी मिली है, क्या पास में टाइग्रेस थी या नहीं थी ये तो मालूम नहीं। तो इस टाइम पे कुछ ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लकड़ी की डिमांड बढ़ जाती है, बिल्कुल भी अकेले ना जाएं। अभी वाले सारे केसेस में सारे लोग अकेले थे, साथ में लेके जाएं। और साथ में लेके जाने पे भी जो एक गलती करते हैं, जो कि अभी बांधवगढ़ में हुआ, 1 ही महीने के अंदर हुआ, वहाँ 12 लेडीज गई थी जंगल में, लेकिन वो जहाँ पे उनको लकड़ियाँ इकट्ठा करनी थी वहाँ पे वो तितर बितर हो गई थी। कोई उधर कर रहा है, कोई इधर, बीच बीच में 25-25, 30-30 फीट का फासला था। जनरली 2 से 3 फीट से ऊपर का फासला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतनी देर में टाइगर अपना विक्टिम सेलेक्ट कर लेता है कि किसके ऊपर अटैक करना है। चीता के केस में दोस्तों 90 मीटर दूर से सेलेक्ट कर लेता है उसको। वो इंसान पे तो अटैक करता नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है। आप समझ लीजिए चीता का वजन कितना होता है, 35 किलो से लेके 50 किलो। आदमी का वजन होता है 80 किलो। तो काफी छोटा जानवर है आदमी पे अटैक करने के। टाइगर का वजन होता है 200 से 250 किलो। तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर की पावर और चीता की पावर। लेपर्ड का वजन भी 60 to 70 kg होता है, लेकिन चीता से ज्यादा होता है। चीता 35 to 60 होता है, वो 60 to 90 होता है लेपर्ड। तो लेपर्ड के मामले में भी चीता कम खतरनाक होता है, लेकिन वो अपने, क्योंकि तेजी से भागता है, जानवरों पे अटैक करता है, तो वो अपने विक्टिम को सेलेक्ट कर लेता है 90 मीटर दूर से, और फिर तेज रफ्तार में दौड़ना शुरू करता है और पीछा करके पकड़ लेता है। क्योंकि उसकी स्पीड है 110 माइल, उसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, और भागने वाले डियर की स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। टाइगर की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, डियर की उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा है, इसलिए टाइगर और नज़दीक जाता है। टाइगर 15 फीट 20 फीट के फासले तक जाता है, फिर जंप मारता है। तो इंसान पे जो हमला कर रहा है वो टाइगर कर रहा है। तो जब वो 10-15 फीट से कर रहा है, तो अगर आपका डिस्टेंस 20-20 फीट है तो एक को वो सेलेक्ट कर लेगा। और अगर आप 3-3 फीट के फासले पे हो, 2-3 फीट के फासले पे, तो वो सेलेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है तो ये पूरे झुंड में है, वो डरता है। इसलिए स्पेशली आप विंटर्स में जाएं जंगल में, तो एक आदमी पहरेदारी करे और बाकी लोग अपना लकड़ियाँ बीनिए
और बीच बीच में आवाज़ करके ज़ोर ज़ोर से बात करके, ताकि वो हिम्मत ना कर पाए, पास में होने के बावजूद वो हिम्मत ना कर पाए। अब दोस्तों, टाइगर तो अलग अलग एरिया में आ ही रहे। मैंने बताया था, मैंने कई बार बोला है कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो कई बार सोचते हैं कि हमें क्या लेने देना जंगली जानवरों से, ध्यान नहीं देते बातों पे। मैंने बताया था कि बहुत जल्दी जानवर शहरों में आने वाले हैं, गाँवों में भी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि उनकी टेरिटरी श्रिंक कर रही है, जानवर बढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन अच्छे से हो रहा है, तो वो आगे बढ़ेंगे और ये बढ़ता ही जाएगा। दिल्ली में तेंदुआ आ गया, मुंबई में आ गया, और बड़ी जल्दी ये जानवर आएंगे। वो दिन भी दूर नहीं कि दिल्ली के अंदर टाइगर भी आएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व से। जैसे कि लखनऊ के पास में 20-25 किलोमीटर दूर आ गया, तो लखनऊ ही मान लीजिए कुछ, वो एक रात में उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है। दुधवा और पीलीभीत से आ गया। ऐसे हर शहर में आपको ये किस्से सुनने को मिलते रहेंगे, तो बचाव करना पड़ेगा। अभी चंपावत, आपने सुना है जिम कॉर्बेट ने टाइग्रेस मारी थी, चंपावत की मैन ईटर, वो जो नेपाल से भगाई गई थी और चंपावत में आ गई थी। अब चंपावत में टाइगर फिर से आने लगे। बीच में चंपावत में टाइगर नहीं होते थे, पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है। अभी एक टाइगर या टाइग्रेस की बॉडी मिली है चंपावत में, और देख के ऐसा लग रहा है कि टेरिटोरियल फाइट के चलते, लड़ाई जब हुई तो ये इसकी मौत हुई है। लेकिन चंपावत के इलाके में, जहां पहले टाइगर अभी नहीं पाए जाते थे, बहुत पहले तो मिलते थे, बहुत पहले तो हर जगह मिलते थे, लेकिन अब की बात करें तो अब टाइगर की दखलंदाजी वापस हो गई। जैसे मैंने बताया कि शहडोल, सीधी, यहाँ टाइगर नहीं होते थे, आगे चंपावत उत्तराखंड में टाइगर वापस आ गया। लड़ाई हुई है ना, तो एक मरा है, दूसरा है। ऐसे ये एरिया बढ़ाएंगे, इंसान की आबादी के नज़दीक में ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इनको पालतू मवेशी मिलते हैं। और आज देखा जाए तो इंडिया के आधे टाइगर, करीब करीब, रफ आइडिया बता रहा हूँ, वो डोमेस्टिक एनिमल तो खाते हैं कभी ना कभी, और उनको 1-2 बार खाने के बाद लग जाता है कि ये तो इजी है, वो इस बात को ज़्यादा शुरू कर देते हैं। एक और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था सब्सक्राइबर ने कि जम्मू में राजाजी नेशनल पार्क का या राजाजी टाइगर रिजर्व का टाइगर चला गया है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, मेरी जानकारी के हिसाब से ये बात सच नहीं है। हुआ ये था कि आर्मी की एक टीम ने, टाइगर जैसे जानवर दिखने का था और एक फ़ोटो सर्कुलेट हुई थी, और ये जगह जो कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक में थी, और उसका नज़दीकी फॉरेस्ट का डायरेक्शन यही राजाजी टाइगर रिजर्व जहाँ भी हम चल रहे हैं यहाँ का था। बहुत खोजा, और वो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स टाइगर की वॉक के अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत खोजा गया, दूसरा टाइगर के कोई निशान मिले नहीं वहाँ पे, कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, ना पग मार्क मिले। तो एक मत, कुछ ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि वो फ़ोटो जैसे एडिटेड फ़ोटो होती है ना, शायद वो भी हो सकती है। 1% चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वैसे अभी फ़िलहाल काफ़ी ढूंढने के बाद भी इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि टाइगर की प्रेजेंस वहाँ पर है। लेकिन हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कल को हो जाए तो कि कैसे हुई। तो टाइगर इंसानों की तरफ आ रहा है दोस्तों। इंसानों को अलर्ट रहने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, जितनी ज़्यादा, ये देखिए जंगली की खरगोश है, भागा भागा भागा, इधर भाग रहा है, इधर जंगली खरगोश राइट में है। अभी तो ये है, अभी आगे भी हमें एक मिलेगा, मुझे पता है, वो मिलता ही मिलता है। वो मेरा इंतजार करता है, रोज का है, और मेरी गाड़ी के आगे ही भागेगा, खास जगह। अभी जब मैं आगे लेफ्ट टर्न लूंगा तब आप देखना वो मिलेगा, भागेगा और आगे ही आगे भागेगा। बस वो इंतजार ही करता है कब मैं आऊं। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूं वीडियो को।
फिर मैं रिपीट कर दूं, सावधानी ही बचाव है, अवेयरनेस ही बचाव है। जितनी ज़्यादा आप टाइगर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लोगे, लेपर्ड के बारे में, उतना ज़्यादा आप बच सकते हो। कैसे कैसे करना है, करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में स्कूलों में ये कोर्सेस चालू करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में और चर्चा होती रहेगी अपनी। अभी मैं एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।